जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एसएससी जीडी 2026 के लिए एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और सिर्फ तैयारी नहीं, एसएससी जीडी 2026 के लिए तैयारी करके उसमें किस तरीके से 100% अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। सिर्फ आपको दिन के 3 से 4 घंटे डेली आपको पढ़ना है और पहली बार में ही आप एसएससी जीडी के एग्जाम को आराम से निकाल ले जाओगे। बहुत शानदार स्टडी प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको एसएससी जीडी 2026 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से कहीं पर भी जाना होता है तो हमें उसका एड्रेस पता होना जरूरी है, तभी हम वहां पर पहुंच पाएंगे। वैसे ही एसएससी जीडी 2026 की आप तैयारी कर रहे हो तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना जरूरी है। पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है और पहली बार में आप एग्जाम को पास कर सकते हो। तो वीडियो को आराम से बड़े ध्यान से देखना और फिर उसको फॉलो करना है, और फॉलो करोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलो शुरुआत करते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपके रीजनिंग, जिसके 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है आपका जीके एंड करंट अफेयर, जिसके 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स मैथ्स, जिसके भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। और हिंदी और इंग्लिश में आप एक चुन सकते हो। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश ले सकते हैं, जिनकी हिंदी है वो हिंदी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप हिंदी ही लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है और आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये आपके 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 160 नंबर का क्या है आपका पेपर होने वाला है। ठीक है जी। तो ये आपका सिलेबस है, जिसमें मैथ हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका हिंदी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की वैल्यू बिल्कुल बराबर, किसी की ज्यादा किसी की कम नहीं है। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। अब देखो, इसमें एक बात को समझो, जब सारे के सारे सब्जेक्ट बराबर हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट बराबर हैं, तो पढ़ना हमको सभी को पड़ेगा। अब कैसे पढ़े, कितना पढ़े, उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं। देखो, इसके जो ऑनलाइन फोरम है, इसके जो ऑनलाइन फोरम है, आपके ऑनलाइन फोरम है, वो आपके अक्टूबर के महीने से शुरू हो रहे हैं। अक्टूबर के महीने से शुरू होंगे और इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी रहने वाली है, एग्जाम डेट जनवरी 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी। तो ये आपकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट है, ये एग्जाम की डेट है। तो इसका मतलब ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ। अगर आप आज से ही तैयारी शुरू करोगे तब जनवरी 2026 तक आप अच्छे से तैयार हो पाओगे। आपको पता है कि जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है वो अच्छी जाती है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या भाई हर साल बढ़ती हुई जा रही है और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। शुरुआत में कम वैकेंसी आएंगी, बाद में उनको बढ़ा दिया जाएगा, जैसा कि एसएससी जीडी में हर बार किया जाता है। तो शुरुआत में कम वैकेंसी देख के आप ये मत सोचना कि बहुत कम वैकेंसी आई है, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि इसमें हर बार है वो वैकेंसी को लास्ट में बढ़ाया जाता है। पेपर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद है, वैकेंसी को बढ़ाया जाता है और 50,000 प्लस तक ले जाया जाता है। और अभी तो न्यूज आई है, आपने देखा भी होगा कि सीआईएसएफ में भी बहुत सारी वैकेंसी खाली है, सीआरपीएफ में भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं और फोर्सेज में भी खाली है। तो वैकेंसी आपके लिए बम्पर रहने वाली है। तो वैकेंसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो चिंता करनी है वो है तैयारी की। अब कैसे करें तैयारी, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये देखिए, ये आपका है। अब मैंने आपको बोला 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो आप आराम से स्कोर कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पढ़ना कैसे है वो बात को समझो। अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं आपको 90 दिन का स्टडी प्लान बताता हूं। 90 दिन और एक दिन में आप 4 घंटे पढ़ते हो तो इसका मतलब 360 घंटे हैं वो आपने पढ़े हैं। 360 घंटे।
अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है वो देखिए। डेली है मैथ्स है, आपका गणित है, उसको डेली 1 घंटे आपको पढ़ना है। डेली 1 घंटे मैथ को आपको पढ़ना है, ठीक है जी। उसके अलावा रीजनिंग है, उसको भी डेली आपको 1 घंटे पढ़ना है। अच्छा स्कोर कैसे होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आपका जो जीके जीएस है, ठीक है, अभी करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, करंट अफेयर को लास्ट में पढ़ लेना। जीके जीएस है, इसको डेली आपको 1.5 घंटे पढ़ना है। 1.5 घंटे में क्या है कि 1 घंटे तो आप दीजिए आपने जीके को और आधा घंटा दीजिए आप साइंस को, ठीक है। शुरुआत में जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता साइंस वाला, फिर उसको इधर शिफ्ट कर देना। 3.5 घंटे हो गए। और हिंदी के लिए डेली सिर्फ आपको 30 मिनट निकालना है, आधा घंटा 30 मिनट आपको देने हैं इसके लिए। इस तरीके से बस सिर्फ 4 घंटे डेली पढ़ते हुए चलो, फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे पढ़ते हुए जाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी। फिर 4 से आप 5 घंटा कर दोगे, 5 से 6 घंटा कर दोगे, 6 से 7 8, जब आपको लगेगा ना कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, बस अब सिलेक्शन नजदीक है, तो फिर 8-10 घंटे आप आराम से पढ़ना शुरू कर दोगे। डायरेक्ट अगर आप 8 घंटा पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके लिए हेडेक हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट करो और 3 से 4 घंटा है वो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया है किस किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देना है। अब पढ़ना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पर डिस्कस करते हैं, जो मैं बात आपको, अगर मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर एसएससी जीडी में बात करें, हिंदी एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, और रीजनिंग है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि इन 3 के सिलेबस को आपको सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी। कंप्लीट कैसे करोगे? आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो। टॉपिक वाइज, जैसे मैथ की बात करूं तो आपने परसेंटेज का टॉपिक उठाया, उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी टाइप्स को आपने कवर किया, ठीक है। और अगर उनसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकल रहे हैं, इसका मतलब वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फिर आपको दूसरे टॉपिक पे जाना है, फिर तीसरे टॉपिक पर। तो इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करना है। तो टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ और वीकली आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन करने का क्या तरीका होगा कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का ये लेवल होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसे ही मैथ में, ऐसे ही आपको रीजनिंग में, और ऐसे ही आपको हिंदी में करना है। सबसे छोटा सिलेबस आपका हिंदी का है, तो सबसे पहले आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी कंप्लीट होते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरे 20 क्वेश्चंस मैं करने लग गया हूं। ये 2 महीने में है ना, बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा हिंदी। 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में, 60 दिन में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा अगले 1 महीने में, यानी 3 महीने में आपका रीजनिंग है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैं 40 क्वेश्चंस है ना, नंबर नहीं, 40 क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप मैथ की प्रैक्टिस भी करते हो, रिवीजन भी करते हो, तो मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। 20 नहीं तो इसमें 17-18 क्वेश्चन आप सही करने लग जाओगे। तो आपका कॉन्फिडेंस है वो पीक पर होगा, ठीक है। और जीके तो आप पढ़ोगे ही, ऐसा नहीं कि जीके को छोड़ना है, जीके को तो आप पढ़ोगे ही, ठीक है। जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लेते हो एसएससी के, ठीक है, तो मोस्टली वहीं से आपका स्कोर हो जाएगा। 20 में से अगर आप 12 या 15 क्वेश्चंस कर लेते हो तो भी आपका एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और भाई एसएससी जीडी में तो स्टूडेंट ने जीके में भी 20 में से 20 किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हार्ड लेवल की जीके नहीं आती आपकी, तो आप आराम से जीके में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मैं एक बात और बता देता हूं कि अगर आप जैसे हरियाणा से हो, ठीक है, आप हरियाणा से हो, आप राजस्थान से हो, आप यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, दिल्ली,
इन स्टेट से हो तो आपको अपनी तैयारी है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी करनी होगी, क्योंकि यहाँ की जो कट ऑफ है वो बहुत अच्छी जाती है। इस बात को नोट कर लेना भाई, बहुत ज्यादा अच्छी जाती है। तो आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि 80 क्वेश्चंस में मुझे 70 क्वेश्चन सही करने हैं, ये टारगेट होगा, ठीक है। और जो ये मैंने स्टेट बताई है ना, इससे नीचे तो ये समझ लो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, तो आपको मेहनत करनी होगी। इनके अलावा जो अदर स्टेट वाले हैं वो थोड़ा बहुत कम स्कोर करेंगे तो भी उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है जी। तो ये आपको ऐसे करना है। और आप सभी कमेंट करके बता देना भाई, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है, मैं जल्दी ही आपके लिए एसएससी जीडी की क्लासेज हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं, वो शुरू करने वाला हूं। तो आप कमेंट करके बता देना कब से क्लासेस स्टार्ट करनी है और कौन कौन इस बार हमारे साथ तैयारी करके एसएससी जीडी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहता है। ये कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर जी हम तैयारी करेंगे और हमें सिलेक्शन लेना है। मैं आपको सबसे पहले मैथ से बिल्कुल प्यार से बहुत आसानी से समझाऊंगा, जिस लेवल का जिस पैटर्न का आपके एग्जाम्स में आता है। जो नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूं मैंने एसएससी जीडी में 10,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ाकर उनका सिलेक्शन करवाया है, ठीक है। तो आपका भी सिलेक्शन मैं करवाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा, बस आपको मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। साथ में मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा और ये भी टॉपिक वाइज और बिल्कुल फ्री में मैं आपको करवाने वाला हूं। सबसे पहले हम इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी को शुरू करेंगे। हिंदी है वो आप बुक से पढ़ना शुरू कर देना। जैसे ही हमारा रीजनिंग कंप्लीट होगा, मैथ थोड़ा बहुत कंप्लीट होगा, ठीक है, तो उसके बाद आप हिंदी तो पढ़ते ही रहोगे, 1-2 महीने में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो अक्टूबर के महीने से ही जैसे ही आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे, तो मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए शुरू कर दूंगा। और साथ में अपने जीके के प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं जीके के लिए एक बहुत अच्छी ई बुक के ऊपर काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत उसके ऊपर चल रही है, जिसमें अगर आप ई बुक को पढ़ लेते हो तो ही आप, ठीक है, जीके के बुक्स वगैरह आप परचेज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ ई बुक को पढ़ लोगे तो जीके में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, आपका सब कुछ रहने वाला है, स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ। तो पूरी मेहनत चल रही है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवाने वाला। तो सभी स्टूडेंट हैं जो नए आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। 15 अगस्त से हम क्लासेज है एसएससी जीडी की शुरू करेंगे, और अगर आपकी डिमांड रहती है तो इससे पहले भी शुरू कर देंगे, वरना भाई अभी तो क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार है तो थोड़ा सा त्योहार एंजॉय कर लेना, फिर 15 अगस्त से हम शुरू कर देंगे, ठीक है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, बहुत अच्छा दिन है, उसी दिन से हम शुरुआत करेंगे और आपको फौजी बनाने के आपके सफर को है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। तभी तो हमने 10,000 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा, ठीक है जी। और अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, और एसएससी जीडी की हर एक पोस्ट पर करवाया है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सीआरपीएफ में करवाया हो या आईटीबीपी में करवाया हो, सभी में हुआ है, ठीक है। चाहे आपकी सीआईएसएफ हो, चाहे आपकी एसएसबी हो, ठीक है, चाहे आपकी कोई सी भी जितनी भी निकलती हैं सभी में हमने करवाया है, चाहे एसएसएफ हो, ठीक है जी, सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, एनआईए हो, तो सभी पे हमने क्या करवाया है, सिलेक्शन आपका करवाया है। तो आपका भी सिलेक्शन के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। बस जो मैं बात बोलूं, 3-4 घंटे पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, बस 3-4 घंटे डेली पढ़ते रहना। पढ़ना क्या है, डेली पढ़ना है, बस यही डिमांड है कि पढ़ना आपको डेली है, फिर आप आराम से कर लोगे, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है जी। तो जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बता देना कि भाई एसएससी जीडी की तैयारी यहां पर शुरू कर रहे हैं, फौजी बनने का जो सफर है उसकी शुरुआत 15 अगस्त से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 15 अगस्त को पहली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी आपका डाउट रहता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम दूर कर देंगे। जय हिंद।